हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि रासायनिक बलगतिकी है, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आपने उन न्यूमेरिकल्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल में जाकर आप सभी न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका मैं लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख लीजिए। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सीखते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ हमको दिया गया है 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? हमको 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय हमको फाइंड आउट करना है। प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है अर्धायुकाल के लिए, तो वो होता है k = सिस्टमेटिक पैटर्न से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है, वेग स्थिरांक जो होता है यानी अर्धायुकाल के पदों में वो k = होता है 0.6932 अपॉन में टी हाफ होता है, यानी टी 1/2। अब हमें यहाँ पे अर्धायुकाल दिया गया है यानी टी हाफ दिया गया है। जो अर्धायुकाल दिया गया है वो 60 मिनट है, तो हम यहाँ पर टी हाफ की जगह पर 60 मिनट लिख सकते हैं। तो हो जाएगा k = 0.6932 अपॉन में ये 60 मिनट हो जाएगा। हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको भाग नहीं देंगे वरना आगे चल के बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप इसका समय फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया जो है कैपिटल टी समय में, हम लोग लिखेंगे माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर स्मॉल टी माना था, लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल टी मानेंगे ताकि हमको कोई भी डाउट ना रहे। कैपिटल टी समय में हम x बराबर 90% पूर्ण हो जाएगी, 90% पूर्ण हो जाएगी। हमने मान लिया कि जो कैपिटल टी समय में x बराबर 90% पूर्ण हो जाएगी, तब हम इसकी अभिकारक जो होगा उसकी हम प्रारंभिक सांद्रता मान सकते हैं कि a बराबर तो अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा जिसको हम लोग a से प्रेजेंट करने वाले हैं वो हो जाएगी 100। अब जो प्रारंभिक मात्रा है उसमें जितनी अभिक्रिया पूर्ण हुई है अगर उसको हम माइनस कर दें तो हमें अंतिम मात्रा मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अंतिम मात्रा लिखें या शेष मात्रा लिखें, बात एक ही हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे अंतिम तथा अंतिम मात्रा जो हो जाएगी। अंतिम मात्रा को निकालने के लिए हम संपूर्ण जो प्रारंभिक मात्रा है उससे जो जितनी अभिक्रिया पूर्ण हुई है यानी a - x कर देंगे, तो हमें अंतिम मात्रा पता हो जाएगी। a क्या है यहाँ पर 100 है और x क्या है यहाँ पर 90 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमको इस संपूर्ण अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हमको दिया गया है जो कि अर्धायुकाल दिया गया था, क्योंकि हमें इसका टाइम पता करना है तभी हम इस संपूर्ण अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक लिखेंगे और उसका कैपिटल टी बाहर निकाल के हम लोग k को नीचे कर देंगे। तो संपूर्ण अभिक्रिया के वेग स्थिरांक हो जाएगा 2.303 अपॉन में
क्योंकि हमने इस 90% के लिए कैपिटल टी लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी 90% के लिए, और यहाँ पर लॉग बेस में 10, हम बेस 10 वाला यहाँ पर हम लोगों ने लॉग रखा है, ए अपॉन में ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो के हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, कोई बात, एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो के की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें दी गई है। तो ये हो जाएगा 0.6932 अपॉन में ये 60 जो हो जाएगा वो 60 नीचे हो जाएगा, फिर 2.303 अपॉन में ये टी 90% हो जाएगा, और लॉग ये बेस 10 वाला लिया हम लोगों ने। लॉग ए की वैल्यू जो है 100 है, और हम लोगों ने a माइनस एक्स की वैल्यू जो निकाली है वो 10 निकाली है। तो एक 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में जो T90 है इसको हम इधर भेजेंगे, और जो इतना ये टर्म है 0.6932 इसको हम इसकी जगह भेज देंगे, और जो 60 है वो इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा T90% इज इक्वल टू, ये 60 इधर चला जाएगा, 2.303 इंटू 60 अपॉन में ये हो जाएगा 0.6932 इंटू में ये चलता रहेगा लॉग बेस 10 का 10। हम जानते हैं अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं कि जो लॉग बेस 10 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो हम इतने टर्म की जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हो जाएगा T90 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 60 गुणे में 1 अपॉन में 0.6932 ये हो जाए। अब हम इसको अगले पेज पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो पिछले पेज पर हम लोगों ने यहाँ तक की वैल्यू निकाल ली थी। T90% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 60 इंटू 1 अपॉन में ये चल रहा था 0.6932। अगर हम इसको तोड़कर लिखना चाहें तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं 2.303 इंटू में 3010। इस प्रकार इसको अगर हम लिखें तो ये अगर इसका गुणा करके हम लोग लिखें यहाँ पे तो ये हो जाता है 0.6932 हो जाता है। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इतने का जब गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। अब हम इस वैल्यू से इसको हम काट सकते हैं, तो हमारा बचेगा यहाँ पर ये गुणा थोड़ा इधर रहेगा 0.3010 ये हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 0.3010 ये हमारा यहाँ पर बचेगा। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा T90% इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 गुणे में 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 0.3010 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 0 हटाएं हम तो यहाँ पर हम 4 0 ऊपर बढ़ा सकते हैं, 2 और 2 4 वैल्यू 0 यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा T90% इज इक्वल टू 60 गुणे में 2 0 और ये 2 0 अपॉन में हो जाएगा 3010। अब हम ऊपर का अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा कुछ 6 0, 1 0 हमने लगाया, फिर 4 0 और लगाएंगे, ये हो जाएगा गुणा, और यहाँ पर नीचे चलेगा 3010। 1 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर बचे 4 0। अब 301 को हम भाग देंगे 60,000 से भाग देंगे यहाँ पर। तो जब हम 60,000 से यहाँ पर इसको भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा, हम भाग देने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा 60000। अब यहाँ पर एक बार में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 301, फिर इसके नीचे बचेगी वैल्यू 9 बचा और ये 2 बचा। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस 0 को यहाँ पे उतार लिया तो ये हो जाएगा, फिर ये 9 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 2709 वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगर 1 बचा, यहाँ पर बचे 8, यहाँ पर बचे 2, और फिर हम लोगों ने इस 0 को भी उतार लिया, फिर हम लोगों ने इसको 9 बार में किया तो 9 बार में फिर वही हो जाएगा 2709। फिर आगे स्टेप में करेंगे तो यहाँ पर 10 से 9 का 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा, 1 बचा, फिर हम लोग दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी
जो हम इसको 3 बार में कर सकते हैं। 3 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 903 से हम लोग इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 1 बचा। फिर हम लोगों ने दशमलव लगा दिया है, फिर 3 बार में ही ये जाएगा 3, यहाँ पर लिख सकते हैं। जो हमारा अप्रॉक्स जो टाइम होगा वो हमारा 199 इंटू 3.33 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं T90% में जो समय लगा है वो 199.33 मिनट जो अप्रॉक्स टाइम लगा है वो इतना टाइम लगा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।